नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया लगातार कैसे बदल रही है? एक रॉकेट के रास्ते से लेकर शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव तक, सब कुछ। आज हम उस गणितीय टूल किट को खोलने वाले हैं जो हमें इस बदलाव को समझने और मापने की ताकत देता है। तो चलिए, कैलकुलस की दुनिया में उतरते हैं और खास तौर पर उन फंक्शंस पर ध्यान देंगे जो साधारण अलजेब्रा से कहीं आगे हैं, यानी हमारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब जरा सोचिए, समुद्र की लहरें जो उठती और गिरती हैं, या किसी शहर की आबादी जो लगातार बढ़ रही है। ये कोई सीधी लकीरें तो है नहीं, है ना? ये तो बड़े जटिल, खूबसूरत कर्व्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इन लगातार बदलते हुए पैटर्न को गणित की भाषा में कैसे बताएं? हम इस बदलाव को एकदम सटीक तरीके से कैसे मापें? तो इसका जवाब छिपा है कैलकुलस में। और इन बदलावों को समझने के लिए हमें एक खास टूलकिट की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इस टूलकिट को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से मजेदार और शक्तिशाली टूल्स हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारे टूलकिट में जो पहला सेट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ये साइकिल वाले या लहरदार पैटर्न को समझने के लिए एकदम सही है, जैसे कि साउंड वेव्स या हमारे घरों में आने वाला एसी करंट। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं हमारे 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स। ये कैलकुलस की दुनिया के बुनियादी नियम हैं। सीधे सीधे कहें तो ये हमें बताते हैं कि एक एंगल में जरा सा भी बदलाव होने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी तेजी से बदलती है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है साइन और कोसाइन के बीच का ये खूबसूरत रिश्ता। साइन का डेरिवेटिव होता है कोसाइन और कोसाइन का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन। ये एक सुंदर, कभी न खत्म होने वाला चक्र बनाता है और कैलकुलस में ये एक बहुत ही जरूरी पैटर्न है जिसे याद रखना चाहिए। चलिए अब हमारे टूल किट में अगले टूल की ओर बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इनका इस्तेमाल बहुत तेजी से होने वाली ग्रोथ या गिरावट को दिखाने के लिए किया जाता है। सोचिए उस चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जो तेजी से बढ़ता है, या किसी रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में जो धीरे धीरे खत्म होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए ये नियम है। एक है e की पावर x के लिए और दूसरा है किसी भी बेस a की पावर x के लिए। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक छोटा सा फर्क है जिस पर हम अभी बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक पल के लिए इस रहस्यमयी नंबर e पर रुकते हैं। ये कोई भी रैंडम नंबर नहीं है। ये बिल्कुल हमारे पुराने दोस्त पाई की तरह ही गणित के सबसे ज़रूरी कॉन्स्टेंट्स में से एक है। और यही बात e को इतना खास बनाती है। e की पावर x अकेला ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है। मतलब किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू जितनी है, ठीक उतनी ही तेजी से ये बढ़ भी रहा है। ये प्राकृतिक ग्रोथ का गणित है और इसीलिए ये इतना शक्तिशाली है। हमारे टूलकिट में जो आखिरी सेट है वो है लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए। ये अलग अलग पैमानों पर बदलाव की दरों को समझने के लिए बहुत शक्तिशाली हैं, जैसे कि भूकंप की तीव्रता या फिर आवाज कितनी तेज है। तो ये है लॉगरिथम के नियम। यहाँ देखने वाली बात यह है कि नेचुरल लॉग यानी ln ऑफ x का डेरिवेटिव बस 1/x है। कितना आसान और सुंदर नतीजा है ना? और किसी दूसरे बेस a के लिए ये लगभग वैसा ही है, बस एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो हमने अलग अलग टूल्स देख लिए। अब देखते हैं कि इन सबको एक साथ इस्तेमाल करके असल में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं। यहीं पर थ्योरी असलियत में बदलती है। चलिए एक ट्रिगोनोमेट्रिक उदाहरण से शुरू करते हैं। f ऑफ x बराबर है sin x प्लस cos x के। यहाँ हम बस सम रूल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम हर हिस्से का डेरिवेटिव अलग अलग निकालते हैं। जैसा कि हमने सीखा, sin x का डेरिवेटिव बन जाता है cos x और cos x का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस sin x। इन दोनों को एक साथ रख दीजिए और ये रहा हमारा जवाब। अब एक एक्सपोनेंशियल उदाहरण देखते हैं। हमारे पास है 3e की पावर x प्लस 5 की पावर x। पहला हिस्सा तो आसान है, 3e की पावर x का डेरिवेटिव वही रहता है 3e की पावर x। लेकिन दूसरे हिस्से के लिए यानी 5 की पावर x, हमें वो a की पावर x वाला नियम याद करना होगा, जहां डेरिवेटिव होता है a की पावर x गुणा नेचुरल लॉग ऑफ a। तो हमें मिलता है 5 की पावर x गुणा ln 5। और आखिर में एक लॉगरिदमिक उदाहरण। ln x का डेरिवेटिव, जैसा कि हम जानते हैं, बस 1/x है। log बेस 2 ऑफ x के लिए नियम लगभग वैसा ही है, लेकिन हमें इसे बेस यानी 2
के नेचुरल लॉग से डिवाइड करना होता है। तो यह 1/x गुणा ln2 बन जाता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे ये सारे नियम एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए इस सारी जानकारी को कुछ आसान, याद रखने लायक पैटर्न्स में समेट लेते हैं। ये वो खास बातें हैं जिन्हें इस चर्चा से याद रखना चाहिए। तो ये हैं वो खास बातें जिन्हें याद रखना है। साइन बन जाता है कोसाइन, कोसाइन बन जाता है नेगेटिव साइन। e की पावर x जादुई तरीके से वही रहता है। a की पावर x में एक एक्स्ट्रा ln ऑफ a जुड़ जाता है और आखिर में ln ऑफ x बस 1/x बन जाता है। ये कैलकुलस के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। ये जानते हुए कि ये सरल नियम हमें जटिल सिस्टम्स का विश्लेषण करने की शक्ति देते हैं, हम और क्या समझ सकते हैं? फाइनेंस के उतार चढ़ाव से लेकर जैविक आबादी की ग्रोथ तक ये पैटर्न हर जगह हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।